कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी है खुद के लिए आवाज़ उठाओ। छोटे से गांव सज्जनपुर में एक लड़की रहती थी, संजना। संजना बहुत सीधी, शर्मीली और दूसरों की बात मानने वाली थी। घर में जब कोई गलत बोलता तो वह बस चुप हो जाती। स्कूल में जब कोई उसका मजाक उड़ाता तो वो मुस्कुरा कर सब सह लेती थी। लोग कहते संजना बहुत अच्छी लड़की है, कभी किसी से उलझती नहीं। पर संजना के दिल में एक सवाल बार बार उठता, क्या चुप रहना ही अच्छाई है? वो अपने सपनों के लिए बोलना चाहती थी, पर डरती थी कि कहीं लोग उसे बदतमीज ना कह दे। धीरे धीरे उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर दब गई। एक दिन कॉलेज में एक इवेंट था, स्पीच प्रतियोगिता। संजना का नाम भी उस लिस्ट में था, पर कुछ लड़कों ने मजाक उड़ाया, अरे संजना बोलेगी, इसे तो हाँ या ना में बोलने में भी टाइम लगता है। संजना चुप रही। उसने अपना नाम वापस ले लिया। शाम को जब घर लौटी, उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। वो बोली, शायद मैं इसीलिए हार रही हूँ क्योंकि मैंने कभी खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उस रात उसने फैसला किया, अब अगर कोई उसके हक या सपनों के बीच आएगा, वो चुप नहीं रहेगी। अगले दिन क्लास में जब प्रोफेसर ने पूछा, कौन प्रस्तुति देना चाहता है, संजना ने पहली बार हाथ उठाया। पूरा क्लास चौंक गया। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर दिल मजबूत था। उसने बोला, गलती करना गलत नहीं, पर डर के कारण कोशिश न करना सबसे बड़ी गलती है। सब शांत हो गए। प्रोफेसर ने कहा, संजना, तुमने आज खुद को जीत लिया है। वो दिन था जब संजना ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी, जो सालों से चुप थी। जब संजना ने नौकरी करने की बात घर में कही तो पापा बोले, लड़कियां नौकरी नहीं करती, घर संभालती हैं। संजना के दिल में फिर एक तूफान उठा। पहले वो डरती थी, पर अब वो जान चुकी थी, अगर तुम खुद के लिए नहीं बोलोगे तो कोई और नहीं बोलेगा। वो बोली, पापा, आपने हमेशा सिखाया था कि मेहनत करने से इंसान बड़ा बनता है, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? उसकी आंखों में सच्चाई थी, जज्बा था। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जा संजना, अपने सपनों के लिए लड़। अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। संजना ने नौकरी की, संघर्ष किया। कई बार लोग हंसे, कई बार गिराई गई, पर उसने कभी आवाज़ खोने नहीं दी। कुछ साल बाद वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी। लाखों लड़कियों को उसने सिखाया, अगर तुम्हारे पास सच्चाई है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें चुप नहीं कर सकती। हर मंच से उसकी वही आवाज़ गूंजती, खुद के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि जो अपने लिए नहीं बोलता वो दूसरों के लिए भी कभी कुछ नहीं बदल सकता। अपनी आवाज़ अपनी ताकत है। दूसरों की सोच से डर कर खामोश मत रहो। सही बात के लिए खड़े हो जाओ, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। जहाँ संजना अब अपनी आवाज़ से लोगों की ज़िंदगी बदलने में लगी थी। संजना अब मशहूर हो चुकी थी। टीवी चैनलों पर उसके इंटरव्यू आने लगे। लोग उसे महिलाओं की प्रेरणा कहने लगे थे, पर सफलता के बाद आलोचना भी आई। कुछ लोगों ने कहा, अब तो संजना बहुत बड़ी बन गई है, अपने गांव को भी भूल गई होगी। संजना मुस्कुराई, पर अंदर से टूटी। वो चाहती थी कि लोग उसे समझें। आवाज़ उठाने का मतलब अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। उसने सोचा, अब वक्त है अपने गांव लौटने का, जहां ये सफ़र शुरू हुआ था। जब संजना सज्जनपुर लौटी, लोगों ने हैरानी से देखा, अरे ये तो वही संजना है जो कभी बोल नहीं पाती थी। उसने गांव के स्कूल में एक सेमिनार रखा। विषय था, खुद पर भरोसा कैसे करें। बच्चे, औरतें, लड़कियां सब जमा थी। संजना ने मंच से कहा, मैं वही लड़की हूँ जो कभी चुप रहती थी, आज बोल रही हूँ क्योंकि मैंने डर को हराया है। सारी भीड़ तालियों से गूंज उठी। एक छोटी सी बच्ची आगे आई और बोली, दीदी, मैं भी अपने सपनों के लिए बोलूँगी। संजना की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब उसकी आवाज़ किसी के भीतर भी गूंजने लगी थी। संजना के जीवन में सब कुछ आसान नहीं था। एक बार
एक बड़ी संस्था ने उसे स्पीच देने के लिए बुलाया, पर कहा, आप अपने कपड़े और बातों में थोड़ा बदलाव करें, नहीं तो हमारा दर्शक वर्ग आपको स्वीकार नहीं करेगा। संजना ने सोचा, क्या अपनी पहचान खोकर प्रेरणा दी जा सकती है? उसने साफ कहा, अगर मुझे अपनी सच्चाई बदलनी पड़े तो वो मंच मेरा नहीं। वो मौके को ठुकरा कर चली गई। लोगों ने कहा, पागल है, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। पर संजना जानती थी, जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता है। धीरे धीरे संजना का संदेश हर जगह फैल गया। स्कूल, कॉलेज, औरतों के संगठनों में उसके नाम से कैंप चलने लगे। बोलो खुद के लिए, हर भाषण में वो कहती, लोग तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे, पर याद रखना, खामोशी किसी भी अन्याय की साथी होती है। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, संजना क्या तुम्हें डर नहीं लगता? संजना मुस्कुराई, डर तो हर इंसान को लगता है, फ़र्क बस इतना है कि कोई डर के पीछे छुप जाता है और कोई डर के आगे बढ़ जाता है। सालों बाद जब संजना को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार मिला, वो मंच पर खड़ी होकर बोली, ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का है जिसने कभी डर के बावजूद बोलने की हिम्मत की। तालियां गूंज उठी और संजना की आवाज़ उस हॉल से निकलकर हजारों दिल में गूंज गई। अगर तुम सही हो तो अपनी बात कहो, क्योंकि सन्नाटा कभी बदलाव नहीं लाता, आवाज़ लाती है। अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो। डर से बड़ी चीज़ हमारी आत्मा है। खुद के लिए आवाज़ उठाना, दूसरों को भी आवाज़ देना है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं।